अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गुलाम नबी कांग्रेस से आज़ाद हो चुके हैं। कांग्रेस की सदस्यता से आज गुलाम नबी आज़ाद ने 42 साल बाद इस्तीफा दे दिया। महायुद्ध शुरू होने के ठीक पहले एक से एक दिग्गज सेनापतियों का कांग्रेस छोड़ना या इस युद्ध भूमि से खुद को अलग करना, ये बताता है कि कांग्रेस इस देश में बहुत गहरी मुसीबत में फंसी हुई है। ये लगातार एक एक करके दिग्गज नेता या तो नाराज हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं। कारण क्या है? कांग्रेस के भीतर खुद एक बड़ा विपक्ष तैयार हो गया है। क्या कांग्रेस खुद से लड़ पाएगी या फिर वो बीजेपी से लड़ेगी? आज की परिचर्चा इसी विषय पे होगी। बहन भाइयों, कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दे दिया। दिग्गज नेता, ताकतवर नेता। जम्मू कश्मीर में एक समय कांग्रेस ने 2005 से 2008 तक इनको मुख्यमंत्री बनाकर रखा था। और कांग्रेस की कोटरी के हिस्सा, गांधी परिवार के सबसे खास, 2 बार के लोकसभा, 5 बार के राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री, चीफ मिनिस्टर। और जब सरकार चली गई तो 2014 से 2021 तक गुलाम नबी आज़ाद नेता प्रतिपक्ष, ओहदेदार, आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा भी कब दिया? जब कांग्रेस का पूरा हाईकमांड, सोनिया गांधी बीमार हैं और वो विदेश गई हैं इलाज कराने, साथ गए हैं राहुल और सोनिया, और ऐन वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दे दिया। बात सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं थी। आरोप गंभीर हैं कि कांग्रेस को राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी गार्ड चला रहे हैं। कांग्रेस में अब सीरियस कंसल्टेशन नहीं होता, आपसी विचार विमर्श नहीं होते हैं, मुद्दों पर खुलकर बात नहीं होती है, और राहुल गांधी बचकाना हरकतें करते हैं। आरोप कौन लगा रहा है? गुलाम नबी आज़ाद। 42 साल कांग्रेस में अध्यक्ष छोड़ हर बड़ा मुकाम उनको हासिल हुआ था, और आज वो कांग्रेस से विदा हो गए। कांग्रेस के एक से एक सरदार छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इसके कारणों को तलाशना होगा। दरअसल भारतीय लोकतंत्र में की राजनीति आप देखिए, शुरू से सब सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। विपक्ष की राजनीति करने का पेशेंस नेताओं में कम होता जा रहा है, धैर्य कम होता जा रहा है। अभिलाषाएं अनंत हैं, लिप्साएं बहुत हैं, और हर वक्त ताकत में रहने का जुनून नेताओं को विपक्ष में रहने नहीं देता और किसी कीमत पर सत्ता पक्ष की तरफ आकर्षित करता है। यही कारण है कि जो ये बदला हुआ लोकतंत्र है, 90s के बाद का दौर, इसमें आप देखें तो भगदड़ बहुत है। 80s के पहले मूल्यों पर राजनीति होती थी। 90s के बाद एरा बदला, मंडल कमंडल की एंट्री, देश की राजनीति में उथल पुथल, ओबीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट राजनीति का बढ़ावा, देश का परिदृश्य बदला, आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, वैश्वीकरण हुआ। तो जब इतना सब कुछ हुआ तो राजनीति भी बदली, और बदली ऐसी कि आज यहाँ भाई साहब, कल वहाँ नजर आते हैं। ये सबके साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये त्रासदी झेली है। अगर सत्ता नहीं है तो बड़े से बड़ा नेता आपको छोड़कर जाने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, और अगर सत्ता है तो आपके दरवाजे कटोरा लेकर भी खड़े होने को नेता तैयार हैं। कांग्रेस के बारे में एक बार एक बड़े सीनियर नेता ने कहा था कि अगर सत्ता ना हो तो ये कांग्रेस को ही कुचल कर निकल जाए। शायद कांग्रेस के साथ वही हो रहा है। और ऊपर से नेतृत्व का असमंजस। गांधी परिवार गहरे असमंजस में है। क्यों असमंजस में है? नेतृत्व कौन करेगा, गांधी परिवार या गैर गांधी परिवार का सदस्य? कांग्रेस अपने ही अंतर विरोधों से घिरी हुई है। कांग्रेस का कोई मुकाबला बीजेपी से नहीं है। अभी कांग्रेस खुद से लड़ रही है। कांग्रेस के भीतर एक शाश्वत विपक्ष है, उनके अंदर ही एक विपक्ष हमेशा रहता है, और कांग्रेस उसी से लड़ती है। जनता के मुद्दे बाद में आते हैं। बड़ी पुरानी पार्टी है और एक से एक बढ़कर पुराने खाटी नेता हैं। 40 साल, 45 साल, 50 साल, 35 साल, 30 साल, और वहां थोड़ा बोलने की है आज़ादी। दूसरी पार्टियों का टाइप माहौल नहीं है।
लिहाजा एक एक करके नेता कांग्रेस से विदा हो रहे हैं। क्यों विदा हो रहे हैं? कांग्रेस कमजोर है, वो नेताओं को कुछ देने की स्थिति में अब कम होती जा रही, दे रही है पर थोड़ा बचा है। अब कितनों को बांटे? अब जैसे यूपी ले लीजिए, अब यूपी में क्या है इनके पास? 2 एमएलए, 1 लोकसभा की सीट सोनिया गांधी की। यहां दें भी तो किसको क्या देंगे? तो जब सत्ता होती नहीं है तो नेता भागता है। विचारधारा की राजनीति 80 का दशक, विचारधारा का पतन 90 का दशक, और उसके बाद का दशक मौके का। जिसके हाथ सत्ता उसके साथ रहना, और जिसके हाथ से गई सत्ता उसके साथ कभी नहीं रहना, अधिकांश नेताओं का चलन। तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? जाए कोई भी, झटका जरूर लगता है, स्वीकारे भले कोई ना, नुकसान होता है। किस बात का नुकसान? परसेप्शन का। और गुलाम नबी जैसे अनुभवी नेता अगर वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो कांग्रेस को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। टेक इट सीरियसली। जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कांग्रेस आत्ममंथन नहीं करना चाहती है, जिसे कांग्रेस स्वीकारना नहीं चाहती है। जब तक स्वीकारोगे नहीं कि यह समस्या है तो डॉक्टर दवा कौन सी देगा? और बीजेपी जैसी ताकतवर सेना से लड़ना है तो तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। चमत्कार आपको युद्ध में जीत नहीं दिला सकता। चमत्कार से तो आप सोते हुए जगे और कुछ मिल गया आपको, अलग बात है। युद्ध और चुनाव जनता और ताकत के दम पे लड़ा जाता है, जो कांग्रेस के पास कम होती जा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस गहरे असमंजस में फंसी हुई है और बीजेपी से कैसे लड़ना है उसको रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब जब गांधी परिवार के सदस्य विदेश में इलाज करा रही सोनिया गांधी, अध्यक्ष बड़ा सेनापति नमस्ते करके निकल गया। अब क्या होगा? कुछ बयान सुनिए। डिबेट आज की बड़ी दिलचस्प है। और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के अंत को अपना बल देते। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। भी बातें संगठन के हित में उठाई थी, वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। ये आज की घटना से जुड़ी बात नहीं है। उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है, और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है। जम्मू कश्मीर में 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। उनका एक नाम है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जाहिर है कि कुछ न कुछ तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और लेकिन संगठन है, पार्टी का व्यवस्था है, वो लोग ज़्यादा महत्व देते हैं इंडिविजुअल्स के बजाय।